प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में प्रार्थना के विषयों के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की और हम सीख रहे थे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना कब करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना की शक्ति के बारे में हम सीख रहे थे। प्रार्थना में धन्यवाद क्यों करना है, विश्वास से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज भी हम इस प्रार्थना के विषय को जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि लास्ट संडे वाज अ पेंटिकोस्ट संडे और कलीसियाओं ने अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया होगा। तो मैंने सोचा कि आज प्रार्थना के विषय को आगे बढ़ाते हुए इसी बारे में हम और चर्चा करें। तो आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक, पवित्र आत्मा का उतरना। तो ये घटना जो है वो पेंतेकुस्त के दिन की है। 120 लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के चेले और वो सब महिलाएं जो प्रभु यीशु के समय में उनके साथ सेवा करती थी, वो सब 120 लोग उपरोटी कोठरी में जमा हुए और वो प्रार्थना कर रहे थे। एक साथ एक मन होकर आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और वे घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की जीभों को अपने ऊपर आते हुए देखा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करें। प्रेमी ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जैसे प्रार्थना के विषयों को बीते कुछ समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, आज प्रभु इस समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम कहते हैं कि जैसे पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और वो सब भर गए, हमारी भी मदद कर प्रभु कि हम आपकी आत्मा की सामर्थ्य का एहसास करने पाएँ और आपको महिमा दें। धन्यवाद देते हैं, अपने संतानों से आप बात करें और प्रभु सारी महिमा हम प्रभु यीशु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना के जिस विषय के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका शीर्षक मैंने रखा है प्रेयर ओपन द हेवंस, यानी कि प्रार्थना जो स्वर्ग को खोलती है। और इस घटना में हम देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे एक चित्त एक मन के साथ और आकाश खुल गया और आत्मा अग्नि की जीभों के समान उन पर आ ठहरा और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो ये घटना है द डे ऑफ पेंटेकोस्ट की, पेंतेकुस्त के दिन की ये घटना है। मेरे प्यारों, परमेश्वर में क्या समझाना चाहता है इस विषय के द्वारा? तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रेयर पोजीशंस अस फॉर गॉड्स टाइमिंग। मतलब कि प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के समय के लिए तैयार करती है। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक मन के साथ ये लोग प्रार्थना कर रहे थे एक ही स्थान पर उपरोटी कोठरी के अंदर, और परमेश्वर के समय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने उनको कहा था जोएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूँगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूँगा। परमेश्वर अलौकिक समय में काम करता है, लेकिन ये प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के समय के लिए तैयार करती है और हमें उसके उद्देश्य से जोड़ती है। चेलों को मालूम नहीं था कि कब पवित्र आत्मा उतरेगा, उनको वो समय का एग्जैक्ट मालूम नहीं था, लेकिन वो लोग प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रियो, यदि स्वर्ग को खुलना है और परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर उतरना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के समय के अंदर आप अपने आप को पाते हैं। स्वर्ग की घड़ी में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हमें अपने समय में आने के लिए अनुमति देता है। प्रेयर पोजीशंस अस फॉर गॉड्स टाइमिंग, मतलब परमेश्वर, प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के समय के लिए तैयार करती है। यह है पहली बात। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, प्रेयर ब्रिंग्स यूनिटी दैट गॉड ऑनर्स, मतलब कि प्रार्थना वो एकता को ले आती है जिसका परमेश्वर आदर करता है। वो 120 लोग थे लगभग और वो एक साथ एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। वचन में लिखा है मत्ती 18 अध्याय में कि जब 2 लोग एक मन के हों और जो वो प्रार्थना करें तो जो वो मांगेंगे वो स्वर्ग में सुना जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने 2-2 करके, यीशु ने 2-2 करके चेलों को भेजा
क्योंकि दो लोगों का एक मन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकता को दिखाता है और शैतान एकता से डरता है। यदि परिवार, यदि पति पत्नी, यदि कलीसिया एक मन के साथ आ जाएं, एकता में आ जाएं, तो स्वर्ग को खुलना ही है। जब कलीसिया एकता में नम्रता के साथ और विश्वास के साथ खड़ी होती है। मेरे प्यारों, दूसरी बात यही है कि प्रार्थना जो है वो एकता को लाती है। जो परमेश्वर जिसको पसंद करता है और जिसको परमेश्वर आदर देता है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है ताकि कलीसिया एक मन रहे। जब हम एक मन के होंगे तब हम शैतान की युक्तियों को ढा सकते हैं और स्वर्ग को अपने ऊपर हम खुला हुआ देख सकते हैं। तीसरी बात, प्रेयर इनवाइट्स द डिवाइन इंटरप्शंस। लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। एकाएक, ऑल ऑफ सडन। ये अचानक से तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसका जो नींव था, इसका फाउंडेशन प्रार्थना था। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो प्रार्थना क्या करती है? वो स्वर्गीय हस्तक्षेप को निमंत्रण देती है, और जब स्वर्ग हस्तक्षेप करे तो चीज़ें बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है। एक सेकंड में वहाँ का वातावरण बदल गया और स्वर्ग ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया। कोई सूचना, कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन एकाएक सब कुछ बदल गया। जब स्वर्ग हस्तक्षेप करता है मेरे प्रियो, तो चीज़ें बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रेयर मेक्स यू ए कैरियर ऑफ गॉड्स पावर। मतलब कि प्रार्थना जो है आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देती है। वो केवल छुए नहीं गए, पवित्र आत्मा ने केवल उनको छुआ ही नहीं, लेकिन वो भर दिए गए परिपूर्णता के साथ। हालेलुया, केवल उनकी प्रार्थना से स्वर्ग खुला ही नहीं, लेकिन स्वर्ग उनके भीतर आ गया और वो पृथ्वी पर स्वर्ग की आवाज़ बन गए। मेरे प्यारों, आज वही पेंतेकुस्त का अनुभव परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में भी उंडेल सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना जारी है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को भर रहा है और उसके लोग उसकी सामर्थ्य से भरे जा रहे हैं। आज भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो चाहता है कि वो अनुभव जो पेंतेकुस्त का दिन जहाँ कलीसिया का जन्म हुआ, वो वहीं ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन ये अभी भी जारी है। और जो उसके भूखे और प्यासे होंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको भर देगा। तो हमने क्या देखा? प्रार्थना आपको परमेश्वर के समय के लिए तैयार करती है, यह है पहली बात। दूसरी बात है, प्रार्थना आपको एकता में लाती है जिसका परमेश्वर आदर करता है। और तीसरी बात, प्रार्थना स्वर्गीय हस्तक्षेप को निमंत्रण देती है। हालेलुया। और चौथी और अंतिम बात है, प्रार्थना आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से भरती है और आप पृथ्वी पर उसकी आवाज़ बन जाते हैं। आप पृथ्वी पर स्वर्ग की आवाज़ बन जाते हैं। यदि आप इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और भरना चाहते हैं, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम कहें, परमेश्वर, ये पेंटेकोस्ट का डे केवल एक दिन हमारे लिए ना रह जाए, लेकिन एक अनुभव बन जाए जिसने चेलों के जीवन को बदल दिया, उन 120 लोगों के जीवन को बदल दिया, और आने वाले समय में उन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया और इस संसार में वो फैल गए और परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया। प्रभु ने बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार उनके जीवन के द्वारा किए। वही परमेश्वर आज भी आपके साथ करना चाहता है, लेकिन वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे को जो भूखा और प्यासा हो उसकी सामर्थ्य के लिए। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि प्रभु वो मैं हूँ, मैं तेरी सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ, तो परमेश्वर तैयार है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इस दिन के लिए, खास दिन जब पवित्र आत्मा का वो वायदा जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, प्रभु आपने उस वायदे को पूरा किया और अपने सामर्थ्य को, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति को आपने उंडेला और कलीसिया का जन्म हुआ। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी भूखे और प्यासे लोग आपको देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के सही समय प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में आ जाए। प्रार्थना उनके जीवन को उस एकता से भर दे जिसका आप आदर करते हैं। प्रार्थना स्वर्ग हस्तक्षेप को उनके जीवन में ले आए और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति से वो भरे जाएं। हमें विश्वास है प्रभु, आप ऐसा करेंगे। हम आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हैं प्रभु। जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन के ऊपर हम आशीष बोलते हैं। उनके परिवारों पर, उनकी संतानों पर, उनके काम धंधों पर, उनकी नौकरियों पर हम आशीष बोलते हैं। और हम कहते हैं प्रभु, हर एक को तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए, ताकि इस पेंतेकुस्त के अनुभव के साथ हम अपने जीवन में सीमित ना रहें,
लेकिन प्रभु आत्मा का ये चलन प्रभु हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में पहुंचाया जाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने इन बातों के द्वारा आपको आशीषित किया होगा। यदि आपको संदेश पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ बांटें जो आज तक पवित्र आत्मा को नहीं जानते, वो भी जानने पाएँ कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर स्वर को खोलता है और अपनी आत्मा को उंडेलता है, जिससे कि उसकी शक्ति हमारे जीवनों में प्रभावित होती है। हम प्रार्थना के विषय में इन दिनों सीख रहे हैं और पिछले वीडियोस में भी हमने प्रार्थना के विषय में बात की है। यदि आप चाहें तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। प्रभु की मर्जी रहे तो हम आगे भी प्रार्थना की इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।